इंट्रोडक्शन वाले क्लास में आप समझ ही चुके होंगे कि लेवल 4 में हम क्या करने वाले हैं। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपना लेवल 4। तो लेवल 4 में हमें जाने से पहले लेवल 4 में हमें जाने से पहले कुछ रूल्स का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए हम देखते हैं ये क्या रूल्स है। मैंने कुछ बोर्ड्स पर भी लिख दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे लेवल 4 में जाने के लिए बच्चे को अच्छी तरीके से 9 तक का टेबल याद हो जाना चाहिए। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे का टेबल याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मैं बोलूं 6 5 जा तो वो काउंटिंग करना शुरू कर दे, 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18, इस तरीके से नहीं। अगर जो नंबर पूछा जाए तो उसे डायरेक्टली याद हो। जैसे अगर मैं पूछूं कि 9 5 जा क्या होगा तो 45 ही होगा, उन्हें डायरेक्टली याद होना चाहिए। इस तरीके से याद कराना है। अगर कुछ बच्चे जो छोटे हैं और वे छोटे से ही एबेकस को ज्वाइन कर रहे हैं तो उन्हें लेवल 1 से ही प्रैक्टिस कराइए। ऑलमोस्ट जैसे आप हर एक लेवल में 3 टेबल्स को दे सकते हैं आप याद करने, तो वो 3 जब कंप्लीट करेंगे लेवल 4 तक आते आते उनका 9 तक टेबल कंप्लीट होता है। खासकर छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि बड़ों का तो ऑलमोस्ट याद रहता ही है, लेकिन नहीं है तो उनके लिए इस तरीके से भी आप डिजाइन कर सकते हैं उनके लिए सिलेबस। ठीक है कि 3 टेबल्स हर लेवल में उन्हें कंप्लीट कराए, क्योंकि लेवल 4 में हमें टेबल मस्ट है। ठीक है, पहला रूल क्या है कि हमारा 1 से लेकर 9 तक टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब हम लेवल 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो लेवल 2 में यहां पर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने नंबर्स होंगे उतने डिजिट का हमारा आंसर आएगा। क्या कहा मैंने? जितने नंबर का होगा उतने डिजिट का आंसर आएगा। नहीं समझ आया? चलिए समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं कहता हूं कि 18 मल्टीप्लाई 6, 18 मल्टीप्लाई 6, तो यहां पर टोटल नंबर्स कितने हैं? 1 8 और ये 6, तो कितने हैं? 3 डिजिट। तो हमारा आंसर यहां पर 3 रॉड्स में आएगा। क्लियर? नहीं हुआ है तो टेंशन नहीं लेना है, आगे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं जिसमें आपको स्मूथली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए रूल 1 की बात करते हैं। रूल 1 में मैंने क्या समझाया कि बच्चों को टेबल 1 से लेकर 9 तक कंपलसरी याद हो जाना चाहिए लेवल 4 में आने के लिए। उसके बाद मैंने लेवल 2 में क्या समझाया कि लेवल 2 में आपका जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई हुआ उतने को जोड़कर हमारा रॉड्स आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने क्या कहा था? 18 इंटू 6, तो टोटल हमारे पास नंबर कितने हो गए हैं? 3, तो हमारे रॉड्स भी होंगे 3। समझ में आई बात? अगर हमारे पास जितना नंबर है उतने ही रॉड्स में आंसर आएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अगर हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ, थोड़ा भी डाउट है, बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि हम इसके आने वाले वीडियोस में हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड लास्ट रूल पर हम आते हैं, जो कि हमारा थर्ड रूल। इसमें क्या कहता है? हमें जीरो को ध्यान देना। मतलब हम जैसे कि स्कूल्स में क्या किए हैं, बचपन में कैसे पढ़े, अगर एग्जाम्पल के रूप में हम ले कि 4 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 4 करेंगे, तो हमारा स्कूल्स एजुकेशन सिस्टम पे हमने क्या लिया था? 8 लेते थे, है ना? डायरेक्टली हम 8 का अप्लाई करते थे। बट ये हमारे एबेकस किट में हमें यहां पर सिर्फ 8 नहीं लेना है, इसके आगे हमें क्या लगाना है? 0 लगाना है। ठीक है, इन सभी चीजों को डिटेल में हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक हम सिर्फ ये कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आने वाले वीडियोस में जब हम क्वेश्चंस करेंगे हम इजीली एबेकस किट पर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से याद करके रखिएगा। आने वाले क्वेश्चंस में हम प्रैक्टिस करते हैं। जाने से पहले फिर से एक बार ये तीनों रूल को मैं रिकॉल करा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले हमारा रूल 1 ये है कि 1 से लेकर 9 तक बच्चों को अच्छे तरीके से टेबल याद कराना है। अगर वो बहुत छोटे बच्चों ने एनरोल कराया है इस एबेकस में, तो आप उन बच्चों को लेवल 1 में 3 टेबल्स याद करा दीजिए, लेवल 2 में 3 टेबल्स एंड लेवल 3 में 3 टेबल्स। मैंने लेवल 1 में 3, लेवल 2 में 3 और लेवल 3 में 3, तो आपके लेवल 4 आते आते वो बच्चों ने 9 तक कवर कर लिया। लेवल 2 रूल 2 में ये कहा मैंने कि रूल 2 में जितने नंबर्स होंगे उतने रॉड्स हमारे यूज होंगे। और रूल 3 में मैंने कहा कि हम 0 पुट करेंगे अगर जहां पर सिंगल डिजिट्स नंबर होंगे। जैसे 2 4 जा 8, तो हम 8 को 8 ना लिखकर हम 08 लिखेंगे। समझ में आई बात? चलिए फिर मिलते हैं आगे क्वेश्चंस के साथ।
प्रैक्टिकली सॉल्व करके इन सब चीजों को हम कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।